भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भरोसा जताया है कि उपचुनाव में भानुप्रतापपुर की जनता बीजेपी को ही आशीर्वाद देगी। साव ने बीजेपी उम्मीदवार की बड़े अंतर से जीत की उम्मीद जताई है। ब्रह्मानंद नेताम जी हमारे भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से भानुप्रतापपुर उपचुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से भानुप्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भारी बहुमत से भानुप्रतापपुर उपचुनाव जीतेंगे। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। रजनी, उपचुनाव होने भानुप्रतापपुर में 4 तारीख को वोटिंग होगी। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस की सूची का हर किसी को इंतजार है कि आखिर कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है। बिल्कुल, भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। भाजपा ने आज अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ब्रह्मानंद नेताम वो चेहरा हैं जो मनोज मंडावी को 2008 के विधानसभा चुनाव में हार दिला चुके हैं और भाजपा को जीत दिला चुके हैं। तो ऐसे में भाजपा ने एक बार फिर से जाने पहचाने चेहरे पर दाव खेला है, ये कहा जा सकता है। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय है। बस इंतजार जो है वो आला कमान की घोषणा का है और आज देर शाम या कल कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है। सावित्री मंडावी के लिए नामांकन फॉर्म भी खरीदे जा चुके हैं और पूरी संभावना है कि सावित्री मंडावी को ही कांग्रेस अपना चेहरा बनाएगी। ये 5वां उपचुनाव है कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद। इसके पहले जो 4 उपचुनाव रहे, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, मरवाही और खैरागढ़, इन चारों उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और ऐसे में कांग्रेस के सामने 5वें उपचुनाव में भी बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करना एक चुनौती होगी, क्योंकि 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भानुप्रतापपुर का जो उपचुनाव है उसे एक लिटमस टेस्ट भी कहा जा सकता है। भाजपा के सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि चारों उपचुनाव में जिस तरीके से भाजपा को हार मिली, इसके पहले विधानसभा चुनाव में हार मिली, निकाय चुनावों में भाजपा का जो प्रदर्शन रहा, उसको देखते हुए बहुत जरूरी हो जाता है कि भानुप्रतापपुर का जो उपचुनाव है उसमें भाजपा का प्रदर्शन बेहतर हो और वोटों का अंतर कितना होगा, जीत किस पार्टी को मिलेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस को जहां भरोसा है कि मनोज मंडावी के काम, उनके चेहरे पर जनता जो है वो वोट देगी, 4 साल का जो काम रहा है कांग्रेस सरकार का उस पर वोट देगी। वहीं भाजपा को ये लगता है कि जिस तरीके से सरकार आदिवासियों के लिए काम कर रही है या आरक्षण का जो मुद्दा है उसका कहीं ना कहीं जो असर है वो चुनाव में दिखेगा और उसकी नाराजगी जो है वो देखने को मिलेगी और भाजपा को इसका फायदा होगा। तो दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं। अब 5 को मतदान होना है, 8 तारीख को मतगणना होनी है, उस दिन पता चलेगा कि किस पार्टी को जनता। ठीक है रजनी, तो साफ हो जाएगा 8 दिसंबर को कि आखिर जनता ने किस पर दोबारा भरोसा जताया है। रजनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे के और भी अपडेट हम आपसे लेंगे।